खातिर एक सौदागर था, एक ईमानदार भरोसेमंद आदमी। उसने काफी मेहनत करके धन को कमाया था। वो अपनी मेहनत से कमाया धन एक थैली में डालकर अपने बिस्तर के पास पड़े संदूक में बंद करके रखता था और सोते समय रोज की तरह अपने संदूक की चाबी को अपने सिर के तकिए के नीचे रखकर सोता था। मणिधर जैसे ही उठता है वो देखता है कि उसके संदूक का ताला टूटा हुआ है और तभी उसे पता चलता है कि उसकी पूरी जिंदगी भर की कमाई चोरी हो गई है। तभी वो अपने सिपाही को जोर जोर से बुलाता है, सिपाही, सिपाही, क्या तुमने किसी अजनबी को घर के आसपास देखा था? उस पर सिपाही कहता है, नहीं हुजूर, मैंने तो किसी को नहीं देखा था। मणिधर पूरी तरह से टूट जाता है और निराश हो जाता है और कहता है, मैं बर्बाद हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, अब मैं क्या करूंगा? मेरा धन मुझे कैसे मिलेगा? तभी सिपाही कहता है, हुजूर, क्यों ना आप शहंशाह अकबर के पास जाएं, शायद वो आपकी मदद कर सके। और मणिधर शहंशाह अकबर के दरबार पहुंचता है। कलाकारों के लिए जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। मणिधर अपनी पूरी आपदा अकबर को सुनाता है और शहंशाह उसे तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम घबराओ मत, हम इस मामले की तह तक जाएंगे। अकबर बीरबल को आदेश देते हुए कहते हैं कि तुम इसका हल निकालो। बीरबल कहते हैं,
हुजूर, पर उससे पहले मुझे आधे घंटे के लिए बाहर जाना होगा। और बीरबल मणिधर को कहते हैं, इस दौरान मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सारे नौकरों और सिपाहियों को दरबार में पेश करो। बीरबल जंगल से कुछ लकड़ियां ले आते हैं और मणिलाल के नौकरों को और सिपाहियों को बांट देते हैं, ये कहते हुए कि ये कोई ऐसी वैसी लकड़ियां नहीं, ये जादुई लकड़ियां हैं जो एक ही लंबाई की है और काफी शक्ति है इनमें। जो चोर के पास लकड़ी है वो सुबह तक लंबी हो जाएगी और पता चल जाएगा कि चोर कौन है। तू जहाँ से देखता है मैं गलत हूँ तू सही, देख मेरी नजरों से गलत में कुछ गलत नहीं, करना है जो करके ही रहूंगा मैंने तय किया, गलत को भी सही तरह से करने का निश्चय किया। लगता है तुझे के जुर्म का हूँ जिम्मेदार मैं, जब सबूत ही नहीं तो कैसे गुनहगार मैं, पूरे होश और हवास में किया जो किया, गलत को ही सही तरह से करने का निश्चय किया। अगली सुबह बीरबल वहां उपस्थित नौकरों और सिपाहियों से लकड़ी को वापस मांगते हैं और कहते हैं, आप सब मुझे ये लकड़ियां दे दो ताकि मैं इन सब का माप ले सकूं। तभी बीरबल कहते हैं, जहाँपना इस सिपाही ने चोरी की है हुजूर, इसकी लकड़ी एक माप छोटी है बाकी सबसे। ये जादुई लकड़ियां नहीं है, ये तो मामूली लकड़ियां हैं जो एक ही लंबाई में काटी हुई थी। क्योंकि ये चोर था तो इसने सोचा कि ये एक रात में लंबी हो जाएगी, लिहाजा उसने इसे काट दिया। और तभी मणिधर शहंशाह अकबर और राजा बीरबल को धन्यवाद करते हुए कहते हैं, जहाँपना आपने मेरे पैसे वापस दिलाए, मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। शुक्रिया जहाँपना। और तभी शहंशाह अकबर कहते हैं, नहीं नहीं, शुक्रिया मेरा नहीं बीरबल का करो, जिसकी मदद के बिना ये गुत्थी कभी नहीं सुलझती।
और तभी मनीलाल राजा बीरबल को धन्यवाद करते हैं। की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। चांद की उतार ली है दोनों बालियां, आजा आजा हाथ मार दे तालियां। ओ बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। बिलोनी 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 हाथ मार दे तालियां। आज चांदनी कूटेंगे, आसमान को लूटेंगे, चल धुआं उड़ा के झूम 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 बराबर